स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आईसीडीएस के द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है 4/10/2024 को। और एक और योजना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते से 31,000 रुपये जो है उड़ा दिए गए हैं। ये जो फ्रॉड हुआ है इसके बारे में समझेंगे, जो है ये दैनिक भास्कर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इस खबर को हम लोग देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी खबर है। आप सभी कैसे आप लोग अलर्ट रह सकते हैं इन सभी चीज़ों से, यानी कि फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, इसमें आपको कुछ टिप्स बताए जाएंगे, तो हम लोग ज़रूर देखेंगे इसको भी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आईसीडीएस के द्वारा ये कौन से लेटर जारी किए गए हैं, कौन से नई योजनाओं को जारी किया गया है। तो देखिए 4/10/2024 को ये जो लेटर है जारी किया जाता है और संयुक्त निदेशक आईसीडीएस है, यानी कि ये जो लेटर है वो प्राधिकारी पोशाक योजना के अंतर्गत जारी की गई है। आप लोग यहाँ पर विषय देखिएगा, तो पोशाक योजनागत आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जितने बच्चों को आप लोग पोषण टेकन में पंजीकृत किए हैं और जिनका सत्यापन हो चुके हैं, उसके संबंध में जारी किया गया है। आईसीडीएस ने इसके पहले भी आपको लेटर जारी किया है 21/8/2024 को, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो पोषण टेकन में जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कैसे आप लोग अगर जो माइग्रेट है उनको कैसे डिलीट करवाएंगे, सारा चीज़ आपको पहले भी वीडियो में आपको दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसी को बताते हुए, क्योंकि उसमें जो आदेश दिया गया था उसकी पालन महिला पर्यवेक्षिका नहीं की थी, इसलिए इस पर जो है सख्त आदेश देते हुए उन्होंने बताया है कि कृपया प्रासंगिक पत्र के स्मरण किया जाए, यानी कि पहले की पत्र को स्मरण करते हुए उक्त पत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे जो हैं, पंजीकृत बच्चे जो पढ़ते हैं, उन सभी की योजना के अंतर्गत लाभ देने के लिए पोषण टेकन में पंजीकृत किए डाटा को महिला पर्यवेक्षिका जो है उनके अपने स्तर से ये सत्यापित करेंगे। और बाहर जा चुके, यानी कि जो जिसको आप माइग्रेट आउट कर चुके हैं, उन्हें बाहर कहने का मतलब होता है। जैसे आप माइग्रेट आउट कर देते हैं, इसका कहने का अर्थ हुआ कि वो ऐसे लाभार्थी जो है वो आपके केंद्र पर अभी नहीं है, फिलहाल वो कहीं और चले गए हैं, यानी कि वो माइग्रेट कर चुके हैं। माइग्रेट का मतलब कि जैसे कि वो परमानेंट आपके क्षेत्र के नहीं थे, और थे भी तो वो कुछ दिन के लिए मतलब चले गए, यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो उनको आप माइग्रेट आउट कर सकते हैं। और ऐसे लाभार्थी जिसमें कि अगर आपका डबल हो चुका है उसको आप डिलीट करवा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को सत्यापित के लिए आईसीडीएस ने पहले ही आदेश जारी किया था, क्योंकि आप जो डीबीटी के माध्यम से जो पैसे जाएंगे पोषण टेकन का, जो की पोशाक का राशि, वो महिलाओं के यानी कि बच्चों के गार्जियन के खाते में जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने आदेश करवाया है। इसे बताते हुए अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि पोशाक अंतर्गत योजना 3 से लेकर 6 वर्ष बच्चों का जो आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, उन सभी का सत्यापन जो है 1 सप्ताह के अंदर कराने का सुनिश्चित किया जाए। तो अभी जो है फिर से 1 सप्ताह का समय मिला है महिला पर्यवेक्षिका को, और आप सभी को भी मिला है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी। अगर आप लोगों के पोषण टेकन में जो कि 3 से लेकर 6 वर्ष बच्चों, जिसमें कि आपका वास्तविक लाभार्थी अगर नहीं है, यानी कि बच्चा नहीं है, तो आप लोग ऐड कर लेंगे। कम से कम आपका जो है मिनिमम कम से कम 40 बच्चा होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आपके यहाँ है तो अगर वैसे बच्चे जो आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने नहीं आते उनको आप हटा सकते हैं या तो डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए ये आईसीडीएस ने जारी किया है बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए, कि आंगनबाड़ी सेविका के खाते से 31,000 रुपये जो है उड़ा लिए गए हैं, यानी कि ये जो है एक तरह का फ्रॉड हुआ है। देखिए कैसे फ्रॉड हुआ, कहाँ की ये मामला है, इस न्यूज़ में प्रकाशित किया गया है। ये बिहटा यानी कि बिहार की ही खबर है। ठगी करने वाले तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हमेशा जो है किसी ओटीपी के माध्यम से, तो कहीं अन्य माध्यम से जो है वो ठगी किए जा रहे हैं। अब देखिए कोई नए तरीके से ठगी किए जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सोमवार को ठगी के गिरोह में एटीएम का बदलकर एक आंगनबाड़ी सेविका के खाते से पलक झपटते ही 31,000 रुपये जो है उड़ा दिए गए हैं। तो आंगनबाड़ी सेविका का जो है वो एटीएम का खाता था, यानी कि जो खाता वो ओपन करवाए थे उनमें उन्होंने एटीएम ले रखा था। तो एटीएम क्या होता है आप लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि इसका हिंदी होता है फुल फॉर्म में। लेकिन इसका अगर बात किया जाए तो जब तक एटीएम सभी को नहीं मिलता है, जो लोग इसको अपने, जैसे कि आपका मानदेय का खाता है, तो आप लोग अगर अपने बैंक से एटीएम जाके जब आप लोग लेते हैं तो ही ये मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि सभी का फ्रॉड होगा, वैसे लोगों का फ्रॉड कम होता है जिनका कि ऑनलाइन आप लोग एटीएम नहीं यूज करते हैं, या तो आप लोग ऑनलाइन जो है आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से अपने ट्रांजेक्शन को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उनका फ्रॉड कम है। वो लोग थोड़ा सा इसमें बचे हुए हैं। बस उन लोगों का क्या है, आप लोग को थंपिंग का ध्यान रखना है। सभी जगह आपको थंब से पेमेंट जो है नहीं निकालनी है। कहीं निकालनी है तो आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम लोग कितना निकाले हैं और कितना हम लोगों का एसएमएस में आया है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एटीएम से बदला गया, यानी कि कहीं ना कहीं इनका एटीएम ओपन था। और इसमें बताया जा रहा है एक सेविका थी और एक अनंत कोई पर्सन का लोग था जो कि सेविका का एटीएम चेंज किया और जस्ट वहाँ पर जो है एटीएम, वहाँ पर ही उनका एटीएम लिया और वहाँ से ट्रांजेक्शन उन्होंने निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि घर से चोरी करके या तो एटीएम चोरी करके, बस वहाँ पर बदल के एटीएम को बदल के उन्होंने ये अंजाम दिया है। लेकिन अब उनकी जो है 4 से 5 हो गई है टीमों की। उन लोगों ने अब इसमें एक युवती को भी शामिल कर लिया है ताकि घटना को अंजाम देते वक्त किसी भी प्रकार के शक की गुंजाइश न रहे। पीड़ित देवकुली निवास नरेंद्र कुमार की पत्नी बेबी देवी ने बताया कि वह पीएनबी के पीताम्बर नगर एटीएम के जो पैसा निकालने पहुंची थी, उस समय उस एटीएम के पास एक युवती थी जो कि काफ़ी देर से अंदर एटीएम में कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। उसके निकालने पर जब मेरे पति अंदर गए तो पाया कि एटीएम में कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा है। कुछ सेकंड बाद वहां मौजूद लड़के एटीएम के अंदर आ गए। एक ने उनके पति से कार्ड लेकर उनमें मदद के नाम पर ऑपरेटर करना शुरू किया। तो देखिए, मदद के नाम से मांगा गया और जो है पहले ही उन्होंने एटीएम को कुछ छेड़छाड़ कर दिया था और जो उनके से एटीएम नहीं निकला था, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मदद के नाम से एटीएम को लिया गया और उन्होंने अपना काम कर दिया। लेके उन्होंने मदद के नाम पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया और इसमें उसने एटीएम का पिन बदल दिया। कार्ड को बदलकर उसके ख़राब होने की बात कहकर उसे विदा कर दिया और पुलिस कहा कि बैंक पर एटीएम के सीसीटीवी के साथ ही आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे में खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से उनका इंजाम दिया गया, यानी कि इस प्रकार से लूटा गया है। किस प्रकार से, तो बस थोड़ा सा समय के लिए एटीएम मांगा गया और कि आपका एटीएम हम लाइए ठीक कर देते हैं। तो इससे ये सीख मिलती है कि आपको किसी भी थर्ड पर्सन को, कोई भी जो जिसे आप नहीं जानते जिसको, उनको कभी आपको अपना एटीएम नहीं देनी है, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम काहे ना हो जाए। क्योंकि एटीएम जो है वो चंद भर में आप लोग ओटीपी के माध्यम से जो है आप पिन बदल सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब तो ओटीपी दिया गया है तो आपके यहाँ ओटीपी जरूर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा कम होते हैं और ओटीपी वो शेयर कर देते हैं। तो बिना ओटीपी के ये नहीं हुआ है, ओटीपी उन्होंने शेयर किया। बाकी उन लोगों को जिस प्रकार से उल्लू बना के उन्होंने ये स्वीकार किया। तो इससे आप लोग सावधान होने की ज़रूरत है। इन सभी न्यूज़ों को आप लोग ध्यान से समझिए ताकि आप लोगों को कभी इस सब चीज़ का सामना ना कर सके। आशा करता हूं कि आप लोग सभी चीज़ों को समझे होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप अन्य बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सतर्क हो सके और अपने सावधानी से अपने सभी काम को संपादित कर सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।